हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। एमएस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो दूसरा वीडियो लेके फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि फिर से नेक्स्ट वीडियो आपको समय पे प्राप्त हो सके। तो यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए फिर से तैयार किया गया है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, या उत्तर प्रदेश से हो या केंद्र सरकार यानी भारत का कोई भी, किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें सार्थक सिद्ध होगा। तो इसमें सीधे आते हैं अपने, जैसे कल 33 क्वेश्चन हम सॉल्व करा दिए थे, फिर से 33 क्वेश्चन आज फिर से लेके आए हैं। तो 33 हो गया था, अब 34 से हम चालू करेंगे। ठीक है, ओके। 34वां क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। यानी कितना तापमान होने पे पाठ्यक्रम पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो वो होगा -40 सेंटीग्रेड। उसके बाद 35, सेल्सियस पैमाने का 0 सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा। तो 32 डिग्री के बराबर होगा। तो यह होगा 32 डिग्री के बराबर होगा। फिर से अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। वो है मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा। यानी फ़ारेनहाइट पे मानव शरीर का तापमान अगर मापते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा। तो 37 सेंटीग्रेड या 37 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 37, अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें समय को मापने के लिए प्रमाण घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, एक मनुष्य का तापक्रम 60 सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो उसका तापक्रम 140 फ़ारेनहाइट होगा। फिर से अगला क्वेश्चन है यानी 39, पानी का घनत्व किस ताप अधिकतम होता है। यानी किस पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो 4 सेंटीग्रेड पे। क्वेश्चन नंबर 40, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं। जो साइकिल के ट्यूब होते हैं अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं। गर्मी के कारण ट्यूब क्या होता है, फट जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधोस्तल में जल का क्या तापमान होगा। तो 4 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते। किस विधि में, चालन विधि में। ध्रुवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है। ध्रुवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरी जगह किस विधि द्वारा होता है। तो संवहन विधि द्वारा। फिर से अगला क्वेश्चन है यानी 44, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। तो किस माध्यम से, विकिरण माध्यम से। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, तो होगा ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में
किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? विकिरण। विकिरण में माध्यम आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? विकिरण। विकिरण विधि में। क्वेश्चन नंबर 47, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो कहलाता है संवहन। फिर से क्वेश्चन नंबर 48, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। अवरक्त किरण सूर्य के विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। फिर से क्वेश्चन नंबर 49, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? ऊपर सफ़ेद नीचे काला। ऊपर सफ़ेद नीचे काला। क्वेश्चन नंबर 50, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर क्लई की जाती है? विकिरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो है जल। क्वेश्चन नंबर 52, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव यही पड़ता है कि वो क्या होता है? घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है? वो घटता है। इन सभी क्वेश्चनों को बहुत बारीकी से तैयार किया गया है। कोई भी कंपटीशन हो, प्रतियोगी परीक्षाएं हो, अगर या प्रतियोगी परीक्षाएं हो या किसी भी परीक्षा में इसका आना संभव है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से और पूरे वीडियो को देखेंगे ताकि पूरा सिलेबस जिस उद्देश्य से तैयार किया गया है वो सफल हो जाए। तो अगला क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर क्या होगा? अधिक समय लगेगा। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। यानी द्रव से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। आंतरिक ऊर्जा की कल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो मिलती है वो किससे? प्रथम। फिर से क्वेश्चन नंबर 57 यानी 57, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो है ऊर्जा संरक्षण। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो दोगुना होता है वो है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड का दोगुना होता है? वो है 160 फ़ारेनहाइट। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? यानी क्वेश्चन नंबर 59 किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्य पर। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो वो है 27 सेंटीग्रेड या 27 सेल्सियस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को। केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को।
शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम में, शुष्क मौसम या शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? वो है साफ मौसम जब होता है तो ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। मिट्टी के घड़े में यानी 63, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के कारण क्या होता है? जल ठंडा रहता है। मिट्टी के घड़े में जब रखते हैं तो मिट्टी का घड़ा जल को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है और धीरे धीरे जल को वाष्प के रूप में परिवर्तित करता रहता है। इसकी वजह से मिट्टी के घड़े में जो जल रहता है वो ठंडा रहता है। क्वेश्चन नंबर 64, प्रस्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने वह उत्पन्न किया था। क्वेश्चन नंबर 65, ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पे ध्वनि का तत्व निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 66 यानी 66, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? प्रस्रव्य तरंग का। 67, मनुष्य को ध्वनि उत्पन्न की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? वह है 200 से 2000 हर्ट्ज तक। 68, लगभग 20 सेंटीग्रेड तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? मतलब लगभग 20 सेंटीग्रेड तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? वो है लोहा। यानी ये वीडियो पूरी तरह से विज्ञान से रिलेटेड है। विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान का तैयार किया गया है। धीरे धीरे हर सब्जेक्ट का वीडियो तैयार किया जाएगा, इसलिए आप हमसे जुड़े रहें और बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक दूसरे से फ्रेंडों में शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।